संभल हिंसा की 9 माह तक चली जांच का निष्कर्ष अब सार्वजनिक हो चुका है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा ही नहीं बल्कि संभल में ऐतिहासिक रूप से कब कब दंगे हुए, उनकी वजहें और वहां के बदलते सामाजिक धार्मिक परिदृश्य का भी विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार संभल में आज केवल 15% हिंदू आबादी ही बची है, जबकि 1947 में ये संख्या 45% थी। पिछले 78 वर्षों में यहाँ हिंदू आबादी लगातार घटती रही है और इसका प्रमुख कारण लगातार होने वाले दंगे, धर्मांतरण और डर से पलायन बताया गया है। पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की जान गई थी। 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने इस हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया। आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे। गुरुवार को आयोग ने लखनऊ में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट अब कैबिनेट के माध्यम से विधानसभा में पेश की जाएगी। आयोग ने करीब 200 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें पुराने दंगों के गवाह और वर्तमान हालात के प्रत्यक्षदर्शी शामिल थे। जांच में सामने आया है कि संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके हैं। इनमें 1978 के दंगों के बाद से हिंदुओं की संख्या लगातार घटती चली गई है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि कई जगह हिंदुओं को डराने, धमकाने और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की घटनाएं हुई। कुछ मामलों में मौत या पिटाई के डर से हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई हिंदू अपनी संपत्तियों पर आते जाते नहीं हैं, जिससे उनका कुछ हिस्सा दूसरों के कब्जे में चला गया है। संभल में हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य भी रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। लोगों ने आयोग को बताया कि पहले वहां शिव मंदिर हुआ करता था, जहां सोमवार और सावन में पूजा अर्चना होती थी, लेकिन अब वही जगह मस्जिद बन गई है। पुराने हिंदू कुएं और धार्मिक स्थल भी बदल गए हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि सपा सांसद जिया उर रहमान, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद की कमेटी ने मिलकर हिंसा की साजिश रची थी। 22 नवंबर 2024 को सांसद बर्क ने जामा मस्जिद से भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर और गुलाम नहीं। इसके बाद संभल में माहौल भड़का और 24 नवंबर को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में तुर्क समुदाय और कन्वर्टेड हिंदू पठानों के बीच के ऐतिहासिक और सामाजिक विवादों का भी उल्लेख किया गया है। तुर्क समुदाय का संभल में राजनीतिक वर्चस्व है और कन्वर्टेड हिंदू पठानों को अपना वो गुलाम मानते हैं। यही कारण रहा है कि बर्क के भाषण के बाद तनाव और हिंसा भड़क गई है। प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण हिंदू मोहल्लों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की सख्ती ने दंगा फैलने से रोका, हालांकि उपद्रवियों को बाहर से बुलाया गया था। आयोग ने शासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिश दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संभल के हालात गंभीर हैं और यहां सेना की तैनाती और प्रशासनिक अमले की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। संजय कुमार गुप्ता और श्री ओम चंद्रा जैसे गवाहों ने बताया कि अगर यही स्थिति रही तो हिंदू आबादी और कम हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। संभल की जामा मस्जिद के बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़कर मस्जिद बनवाया था। कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को सर्वे का आदेश दिया और 24 नवंबर को टीम मस्जिद में पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़क गई। पुलिस ने 79 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सपा सांसद बर्क, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई और 2750 अज्ञात लोगों के भी केस दर्ज किया गया है। 18 जून को एसआईटी ने 1128 पन्नों में सांसद बर्क सहित 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि संभल में हिंदुओं के कत्लेआम और लगातार होने वाले दंगे वहां की आबादी को पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने रिपोर्ट को लेकर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो गलत है। उन्होंने दावा किया कि जामा मस्जिद हमेशा मस्जिद रही है और हिंदू स्थल को तोड़कर बनाई गई किसी मस्जिद का मामला गलत है।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है और मुस्लिम समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। इस रिपोर्ट ने संभल में सामाजिक धार्मिक तनाव, हिंसा के पीछे की साजिश, ऐतिहासिक संपत्ति और आबादी के बदलाव, प्रशासन और पुलिस की भूमिका, भविष्य की सुरक्षा और दंगे रोकने के उपायों सहित सभी पहलुओं को उजागर किया है। यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज और सामाजिक चेतावनी भी है, जो आगे आने वाले समय में नीति निर्धारण और आंतरिक सुरक्षा की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।